अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग जो है वो शुरू कर रही हूँ मैं खाने से। कल हम लोग ग्रोसरी के लिए गए तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने यूसुफ से बोला कि यार हम खा लेते हैं खाना, क्योंकि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो खाना बहुत ज़्यादा अगर भूख लगी हुई हो तो हमारा एक फेवरेट मेरा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं। तो हम लोग बस सिंपल सा खाना जो होता है ना, जब भूख ज़्यादा लगी हुई होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, तो बस वही खाने के लिए हम लोग आए। खा के तो बस हम लोग फिर वापस चले जाएंगे घर। ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, हमने कर लिए। और एक मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी एक सिस्टर ने बोला कि जो पुदीना है वो हम कैसे घर पे इजीली उगा सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी टिप है कि आप जब भी लेने के लिए जाओ पुदीना, तो एक गट्ठी अगर आप लेके आते हो तो उसमें कुछ टहनियाँ उसकी ऐसी भी निकल आती हैं जिनकी जड़ें भी साथ होती हैं। तो उसको यही करना चाहिए कि एक गमला बना के मिट्टी उसमें डालें और उन टहनियों को 4-5 भी हों तो उनको अगर उनमें लगा दिया जाए और उसको पानी से भर दें और रोज़ाना उसको पानी देते रहना है। पहले तो वो पुदीना जो हम लगाएंगे वो सूख जाएगा, उसके बाद फिर वो ग्रो करेगा और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, मेरा तो इस तरह मैंने किया तो बहुत अच्छा ग्रो किया है। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल गार्डनिंग करने वाली तो हूँ नहीं, बस सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। तो घर में जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट बंदा करता है जो जो हो जाती हैं तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये मैं लेके आई थी, तो मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया, मैंने लगाया तो वो उग गया और काफ़ी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बड़ा ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है कि मैं जब भी मेरा दिल कर रहा होता है कि ग्रीन टी बना के पीऊँ, तो मैं जो बाज़ार की ग्रीन टी होती वो नहीं लेके आती। वो मैं पुदीना और अदरक ये वाली चीज़ें डाल के ना, तो ये ग्रीन टी मिंट कावा ये बना के पी लेती हैं। ये बहुत अच्छा, वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और वेट के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि जो भी चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो ख़त्म होती रहती है अगर एक आध दिन में एक एक कप भी पी लिया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग पीते नहीं। तो इधर मैं बना रही हूँ अजीम के लिए सैंडविच और उसमें ये जो चीज़ है, चीज़ वाला सैंडविच आज बनाऊँगी। क्योंकि सिंपल खा खा के भी वो तंग आ जाता है, तो वो फिर जो है सब्जियों वाला कभी खाता है तो कभी ये वाला। स्लाइस वाला चीज़ जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि एक ही स्लाइस निकालो और बीच में रखो और स्लाइस जो है दोनों तरफ से अच्छी तरह गर्म करके जब वो पिघल जाएगा, ऐसे ही लगता है जैसे ही ना छोटा सा पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा ब्रेड जैसे होता है, ऐसे इसका टेस्ट आ रहा होता है, बड़ा मज़े वाला लगता है ये वाला। ये हमारा बच्चा जो है ना अज़ीम साद अज़ीम इसका नाम है, तो ये बहुत ज़्यादा शौकीन है इन चीज़ों का। इनको इसको ना रोटी जो घर वाली होती है सिंपल सी रोटी, वो बिल्कुल जो मैं खाती हूँ वो तो बिल्कुल भी अच्छी, एक नॉर्मल इंसान को तो जाहिर सी बात है हर जो भी लोग हैं वो चटपटा खाने वाले होते हैं, कोई कोई होता है सिंपल खाने वाला, तो बस उनमें से मैं एक हूँ। और कल हफ्ता था और इतवार वाल आज इतवार का दिन है, दोनों दिन बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं कि जो भी मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ उसकी भी डब्बे पहले मैंने धोए, धो के रात को मैंने खुश्क करने के लिए रख दिए थे। तो अब मैं फिलिंग करके रख दूँगी पत्ती की भी, और जो जो चीज़ें फिलिंग करने वाली हैं वो कर लूँगी। और दूसरा कुछ मसाले जो हैं वो बना के रखने, वो बस इस हफ्ते में कर लूँगी, क्योंकि वो
वो जो काम होता है ना उसमें आलस बहुत ज़्यादा, तो आलसी बंदा हो जाता है। जब ये पता नहीं मिसालों की वजह से तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन करना तो होता है, जाहिर सी बात है। एक हाउसवाइफ जो होती है उसने घर के सारे काम देखने होते हैं, थके बगैर करना होता है सारे काम। तो बस यही मैं भी कर रही हूँ। अभी पत्ती डाल दी है मैंने चाय में, और अजीम के लिए चाय भी मैं बना रही हूँ, और सैंडविच उसने कट कर लिया है, तो अभी चाय भी उसको मैं दे दूँगी। सुबह सुबह पहले ही उसको मैं नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद यूसुफ और मैं कर लेंगे। कल वाली वीडियो में नाश्ता जो था वो हमने बनाया एक विलेज स्टाइल का, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छी वीडियो है। और सारी वीडियो मैंने विलेज स्टाइल की बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और कल के ये डब्बे जो हैं वो मैंने धो के रखे हुए थे, लेकिन वो खुश्क थोड़े थोड़े ऐसे लग रहा था जैसे नमी सी है, तो टिश्यू से मैं साफ़ कर रही थी। उनको अच्छे से साफ़ करके टिश्यू से खुश्क करके, तो उसके बाद मैं उनको फिल करके रख दूँगी। कुछ काम आज हो जाएगा, कुछ कल, और मैं एकदम से सारे काम नहीं करना शुरू हो जाती। मैं थोड़े थोड़े करके आज आज मैंने एक कैबिनेट भी साफ़ किया किचन का, और एंड पे मैंने जो ग्रोसरी का जो आज आज फिर आज संडे था, कल से हफ्ता था, तो हफ्ते वाले दिन ग्रोसरी की। तो आज एकदम से मुझे ना मैसेज मिला आइडियाज़ वाले का कि जो 70% डिस्काउंट जो है वो लग गया है। तो वहाँ से कपड़े तो इतने ज़्यादा मुझे वहाँ के इतने ज़्यादा नहीं पसंद, उनके जो होते हैं ना डिज़ाइन इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगते। जे डॉट के भी अच्छे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, उनका स्टफ़ भी अच्छा है, उनके डिज़ाइनिंग भी अच्छी है। और खाड़ी के ज़्यादा मुझे ज़्यादा, सतरंगी के पहले लेती थी, अब खाड़ी के भी अच्छे हैं, उसके भी ले लेती हूँ। और मैं जब कभी दिल करता है खाड़ी का लेती हूँ या सतरंगी का लेती हूँ। गुलैमंद का तो पहले मैं गुलैमंद का लेती थी, स्टिच खुद कर लेती थी ना, इसीलिए मैं गुलैमंद के मैं लेती थी। वो भी ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन उसके डिज़ाइन इतने ज़्यादा अच्छे, आप जे डॉट के अगर पहनो तो वो नहीं अच्छे लगते। वहाँ पे कभी किसी पे दिल आ जाता तो कभी किसी पे। तो अभी मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। आज मैंने शॉपिंग, आज संडे, तो जब मुझे मैसेज मिला ना तो उसी वक्त सारा दिन मैं काम काफ़ी ज़्यादा कर चुकी थी, लेकिन फिर मैंने यूसुफ को कहा, यूसुफ ने बोला मैंने आज नहीं जाना, तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट की। मैंने कहा एक शर्त पे है कि मैं ये करूँगी कि 2 हफ्ते तक मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मुझे लेके चले जाएं आज। तो आखिरकार वो मान ही गए। बड़ी मुश्किल से उनको मैंने मनाया, कह रहे थे कि आप लोग खुद चले जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप जाओगे तो मैं जाऊंगी, वरना नहीं, मेरा दिल अकेले नहीं करता जाने को। मैं कभी भी नहीं गई, तो हमेशा मैं यूसुफ के साथ ही जाती हूँ। तो आखिरकार मैंने उनको मना ही लिया। अभी उनका मैं बना रही हूँ सैंडविच, और वो बना लिए, और अपने लिए एक सूखा सा स्लाइस वही खाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग पे थोड़ी थोड़ी डाइटिंग शुरू की हुई है, और वेट काफ़ी ज़्यादा मैंने उससे ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो मैं पहले दलिया खा रही थी ना, उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो अब एक हाउसवाइफ जो होती है उसका वेट जब बढ़ जाता है ना, वो कम होना बहुत मुश्किल काम होता है। और सुबह सुबह वॉक तो करती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दूँ, क्योंकि वेट जब ज़्यादा हो जाता है ना तो वो बहुत ही मुश्किल से कम होता है। अगर आप लोगों में से कोई भी कर रहा है, डाइटिंग कर रहा है, और आप कोई अच्छी सी ड्रिंक ले रहे हो, आप मुझसे ज़रूर शेयर करें प्लीज़। आपकी जो भी सजेशन होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। आप मुझे गाइड करते हो, आप मुझे जो चीज़ मेरे से गलत हो रही होती है तो आप लोग मुझे कहते हो कि ऐसे आप ना करो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो। यकीनन हर रोज़ जब एक दूसरे से बात होती है तो बहुत अच्छा भी लगता है। अभी सैंडविच जो है यूसुफ का बन चुका है, और अपना मेरा सूखा सा स्लाइस जो है वो मैं खाऊंगी चाय के साथ।
बस यही खाऊंगी। वैसे सर्दियों में जो चाय है ना वो ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों में से कौन 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 ज़्यादा चाय पीता है और कितने कप चाय पीता है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं जो हूँ ना 2 या 3 कप तो ज़रूर पी लेती हूँ। सुबह का, दोपहर का, फिर शाम में भी ऐसी आदत पूरी हो जाती है। कभी कभार फिर दिल करता है कि नहीं चाय नहीं चले दूध पी लेते हैं। और दूध कौन कौन पीता है। आज जो है ना व्लॉग बहुत ही सिंपल सा होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरा सूखा सा स्लाइस जो मैं खाने वाली हूँ वो है ये, वो भी एक खा रही हूँ, 2 नहीं खा रही उसी को आधा आधा करके खा रही हूँ। थोड़ा कम खाना जो होता है ना वो बहुत ही कम खा रही हूँ आजकल। रात से लोग ना गलियां भी सजा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी गलियां भी बनी। इतना मज़ा आ रहा है कि 12 रबीउल है तो गलियां मोहल्ले जो हैं वो सजे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी महफिलें भी होती हैं। लोग महफिलें करवाते हैं, करते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। ईद का दिन होता है, बच्चे जो होते हैं नए कपड़े पहन रहे होते हैं, तो आज का दिन तो बहुत ही अलग होता है। आज सारा दिन बहुत बिज़ी रहा और बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। अभी नाश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है और मैं सबसे पहले मेरा यही होता है कि मैं टेबल से सारी चीज़ें उठा लूँ और जो है टेबल को ना ऐसा बिल्कुल साफ़ कर दूँ कि एक अच्छी लुक आए। और जो जब मैं ग्रोसरी करके आती हूँ ना तो यहीं पे मैं टेबल पे ही रख देती हूँ कि टेबल से उठाना मेरे लिए आसान होता है। नीचे अगर रख दो ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अभी ये डन हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं आइडियाज़ पे। वहाँ पे अप टू 70% डिस्काउंट लगा हुआ है, तो देखते हैं मैं क्या क्या लेती हूँ। और आज के व्लॉग में मैं काफ़ी चीज़ें देखी जो अच्छी भी लगी और कुछ ज़्यादातर वैसे 40% डिस्काउंट था। कहते हैं अप टू 70%, तो 70% पे तो क्या था मैं आपको बताऊँ, सिर्फ पिलोज़ थे, पिलोज़ कवर थे ना वो 70% डिस्काउंट थे। मैं चाह रही थी कि पर्दे लूँ लेकिन पर्दे भी मुझे नज़र नहीं आए। तो फिर ये एक प्यारी सी गुड़िया है जो खड़ी है यहाँ पे, ये यूसुफ हैं उनके फ्रेंड की है बेटी। तो ये बहुत मज़े से शॉपिंग जो है ना वो कर रहे हैं, तो इधर वो देख रही है। और यहाँ से टॉवल्स कुछ लिए और बेड शीट्स ज़्यादातर मैं यहाँ से वो लेती हूँ। अभी जो जे डॉट से मैंने कपड़े लिए थे और खाड़ी से भी लिए, अभी वो स्टिच करने वाले कुछ पड़े हुए हैं, अभी स्टिच हुए नहीं। तो अभी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा लूँ, फिर यही कहा कि मैं ले लेती हूँ बेड शीट्स, क्योंकि वो साल में एक दफ़ा ये नवंबर में ही मेरे ख्याल से अप टू 70% डिस्काउंट इनका होता है, तो इसीलिए फिर मैं अभी मैंने ले ली। मैंने कहा बेडशीट्स तो ऐसी चीज़ है कि वो कपड़ों की तरह ही उनको भी उतारना पड़ता है। कपड़े बार बार चेंज करने पड़ते हैं ना, तो इनको भी चेंज कर करके अच्छा लगता है। जब एक नई लुक में एक कमरा आए तो अच्छा लगता है, इसीलिए फिर मैं बेडशीट्स ली कुछ। और मैं कल के व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये सारी शॉपिंग क्या क्या मैंने की। और अभी हम लोग आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।